नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसको हम जील के नाम से जानते हैं। आज 12.46% का मूव मिला है। तो इस मूव की जो वजह है, वो जो फ्राइडे की वीडियो है उसमें काइंड ऑफ हमें पता चल गया था कि मूव मिलेगा, इतना मिलेगा या कितना मिलेगा वो पता नहीं था ऑफ कोर्स, बट हमें कहीं ना कहीं पता था कि मूव मिलेगा। और इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस रीजन को। अभी के लिए मार्केट कैप देखें तो 14,000 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे काफी अच्छे पॉइंट पे है। पेग रेशो, जिसको ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो कहते हैं, वो भी काफी अच्छे पॉइंट पे है। अभी के लिए स्टॉक गोल्डन क्रॉस के काफी नजदीक है एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रन अभी थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो लेट्स सी, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पी रेशो देखिए 1 ईयर के टाइम स्पेंड पे तो मीडियन से नीचे है, अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के लिए 3.99% दिखा रहा है, बट जो इनका प्रेफरेंशियल इशू एंड बाकी सारी चीजें जो फंड्स इसमें आ रहे हैं कंपनी में, और जितनी लिक्विडिटी इनके पास आने वाली है और बाकी सारी चीजें, उसके बाद ये जो है वो 18% पहुंच जाएगा। 18 से ऊपर हो जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग परसेंट, बट राउंड फिगर में 18%। तो अभी के लिए आए हैं हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे सबसे पहले तो आरएसआई देखते हैं। आरएसआई 71.46 पे है, और लास्ट टाइम फ्राइडे को अगर इसके आरएसआई देखें तो वो 51.25 के 57 के आसपास थी फ्राइडे को। एंड वहां से कहीं ना कहीं पता था कि थोड़ा सा हिकअप ले सकता है, बट जिस तरीके की न्यूज एंड बाकी सारी चीजें थी तो कहीं ना कहीं पता था कि निकल सकता है यहाँ से। अभी के लिए अगर बात करें तो आरएसआई कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे है जहां पे यहाँ पे 16 मई को इसने वापसी ली थी, और 16 जून को भी इसने वापसी ली थी। तो थोड़ा सा यहां से करेक्ट होता है, और यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा एज है इसके पास, बट समवट उसी के पास है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की जरूरत है। अब देखते हैं इसके फुटप्रिंट्स की बात करें तो ये ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस 2 पे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ही इनफैक्ट इसने सस्टेन किया है। ये रेजिस्टेंस तो इसको जरूर फेस करनी पड़ेगी। तो कल मुझे लगता है कि साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, और मार्केट के सेंटिमेंट्स भी थोड़े ठीक रहे, और वॉल्यूम अगर सस्टेन करता है, आज 16 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आया है, और वॉल्यूम अगर सस्टेन करता है तो कल फिर से मूव मिलने के चांसेस हैं। तो एक बार इसके सबसे पहले बीएससी पे चलते हैं। तो बीएससी की बात करें तो 20% का प्राइस बैंड है। 22 को एक न्यूज आई थी विच वॉज येस्टरडे। तो न्यूज आई थी, इसमें बहुत सारा कुछ है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, बट हम मेनली इस पे फोकस करेंगे जो ये प्रपोज प्रेफरेंशियल इशू है। तो इसमें क्या है, फुली कन्वर्टेबल वारंट इश्यूज हैं जो कि 2237 करोड़ के हैं। ये सारी डिटेल्स जो है मैं ऑलरेडी फ्राइडे की वीडियो में ऐड कर चुकी हूँ, और उसमें सारा कुछ है, और उसमें इनफैक्ट ज्यादा डिटेल में है चीजें, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे प्राइस का तो पहले बता दिया था इन्होंने, 132 के प्राइस पे है, और फ्लोर प्राइस जो है 128.58 है। 25% जो है अप फ्रंट इनको पेमेंट मिलेगा इसका, और बाकी जो 75% है वो विद इन 18 मंथ्स। तो ट्रेंचेस में मिल सकता है या वन गो में मिल सकता है, बट 18 मंथ से पहले पहले मिल जाएगा। कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स पोस्ट रिसीट ऑफ 100% कंसिडरेशन, ठीक है। रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन जो 10 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, तो उसका अप्रूवल लगेगा, जो इनकी ईजीएम है, जनरल मीटिंग है, तो उसमें लगेगा। एंड यहाँ पे लिखा है पोस्ट कन्वर्जन प्रमोटर स्टेक विल बी 18.39%। तो ये बहुत बड़ी बात है, 4% से सीधा 18.25% के ऊपर होना, ये बहुत बड़ी बात है। इस बाकी सारी चीजों में बहुत सारी चीजें हैं इस पूरी न्यूज में, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें, बट यहाँ पे ये चीज भी है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे जब स्टेक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो होंगे उस, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किसका, प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब है कि कंपनी में, कंपनी प्रमोटर्स कंपनी के मालिक होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट रहेगा इसमें, इनके जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इनका पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो रहेगा। तो ऑफ कोर्स वो कंपनी के फेवर में होगा, स्टेक होल्डर्स के फेवर में होगा। फिर इनकी लीडरशिप जो रहेगी उसमें इनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ा ज्यादा हो जाती है। स्टेक होल्डर आपका जितना ज्यादा है तो उसमें डिसीजन मेकिंग उनकी ज्यादा हो जाती है। बैलेंस शीट इनकी बढ़ेगी, कैपिटल बेस बढ़ेगा, तो उस पर इनका बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा। बाकी जो सारी चीजें हैं उनमें थोड़ा जैसे कि पहले इनकी सोनी के साथ वो सारी डील चली थी, तो थोड़ा ग्रे जोन में थे, उससे बाहर निकले। तो और जब ये न्यूज आ रही थी, मैंने तब भी ये कवर करी थी, और मैंने यही बात करी थी कि जो ये ग्रे जोन से बाहर निकलेंगे तो ये अपने डिसीजन, अपनी चीजें अपने तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि अभी जो डील चल रही थी, बाकी सारी चीजें थी, थोड़ा सा दूसरे की उसको पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के थोड़ा सा
कई बार कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो बेसिकली अभी दे आर ऑन देयर ओन एंड मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा है इस कंपनी के लिए, एंड कंपनी ग्रोथ दिखाने की कोशिश भी कर रही है, क्लियरली दिख रहा है, और कंपनी अच्छे डिसीजंस भी ले रही है। अब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 31% का गया है आज, और अगर एनएससी पे बात करें तो 18% का गया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, मूव बहुत अच्छा मिला है, न्यूज अच्छी थी तो हमें मूव भी अच्छा मिला है। बट यहाँ पे एक चीज है कि हैंड जरूर एक्सचेंज हुए हैं, डिलीवरी ज्यादा नहीं उठाई गई है, तो इस चीज का भी ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अभी के लिए अगर इसके करें हम पॉइंट की बात कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, तो एक आएगा 152.85 के आसपास आएगी इसकी रेजिस्टेंस, जो स्ट्रांग रहेगी, और उसके बाद इसके बीच में भी काफी रेजिस्टेंस आने वाली है इसको 157.29 के आसपास। तो बेसिकली 152 से लेके 157 तक ये रेजिस्टेंस जोन काफी स्ट्रांग रहेगा। अब जो आज हमें मूव मिला है रेजिस्टेंस जोन, तो उसमें भी बड़े सारे स्ट्रांग थे, तो अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है और ऐसे ही चलता है तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से और बड़ी आसानी से ये हो सकता है कि अपने रेजिस्टेंस 3 के आसपास घूमता हुआ हमें नजर आए इसी मंथ में। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके का इसमें वॉल्यूम एकदम से आया और कोई और न्यूज आ गई, कोई अच्छी न्यूज आ गई, कुछ हो गया, तो मुझे लगता है कि उसको भी ब्रेक कर सकता है ये। तो थोड़ा सा उस तरीके से लेके चलें। रिस्क फैक्टर जरूर है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। ग्लोबल बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट के साथ खेल सकती हैं, बट जैसे कि आज इसने मार्केट के अगेंस्ट ही ट्रेड किया है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करके ही यहां तक पहुंच जाए, बट फिर भी थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलें। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी जो सलाह होगी वो ये होगी कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि ये 12% 12.5% के मूव कम नहीं होते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते और आगे देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लगा के चली, जो इसके सपोर्ट पॉइंट्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं अगर आप फोन पे हैं, और अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा। तो ये मेरी एनालिसिस है। एंड फ्रेश एंट्री के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो ये रेजिस्टेंस है मार्केट में, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को जरूर एनालाइज करके चलें, एंड थोड़ा सा इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है जो कि है 150 का, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन तो क्या लाइव मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, तो इस पॉइंट को अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, या वॉल्यूम काफी अच्छा रहता है, जो कि हमें 10 बजे तक यूजली पता चल जाता है, वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि फिर एंट्री बनाई जा सकती है। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।